अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्तों, तमाम शागिर्दों और भाइयों। यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं और आपका जाना पहचाना नाम वजिया ड्राइविंग स्कूल, जो यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त नाम चल रहा है। आज हमारी ड्राइविंग की थ्योरी, जब तक कि हम कोई चीज़ को समझे ना तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो गाड़ी भी एक मशीन है, लिहाजा उसको भी अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल से पहले हमने इसको समझना है कि इसमें हम समझकर चलाएंगे और सीखेंगे तो हमारे को समझ में आएगा कि हमने क्या करना है। थ्योरी क्लास दो किस्म की होती हैं। एक वो कि जो हम रोड सेंस के हवाले से थ्योरी क्लास देते हैं, जिसमें हमें रोड सेंस का पता चलता है और यहाँ पर जो हमने इशारे दिए गए हैं, इशारों से हमें पता चलता है कि हम क्या करने जा रहे हैं और ये इशारा हमें क्या क्या हुक्म दे रहा है, क्या किस बात को हमें इशारा कर रहा है। और एक थ्योरी ऐसी होती है कि जिसमें हम गाड़ी चलाने के लिए हमें ये समझना है कि हम क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह इस्तेमाल करना है। तो हमने अब ये बताना है कि आज हमारी थ्योरी क्लास के हवाले से ड्राइविंग की थ्योरी के हवाले से आपको इस वीडियो के अंदर गाइड किया जाएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और देखकर दूसरों को भी बताएं, क्योंकि ये बड़ी मालूमाती वीडियो है। गाड़ी चलाने से पहले आपको ये चीज़ समझनी चाहिए और ये समझ में आ जाए कि आप क्या करने जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। तो फिर ड्राइविंग के दौरान जब इंसान थोड़ा सा डर जाता है, थोड़ी सी जब गाड़ी चलने लगती है तो उसके अंदर एक खौफ पैदा होता है। अगर आपको पता नहीं होगा तो जाहिर बात है फिर आपके लिए परेशानी का बाइस बनेगा। तो लिहाजा आज की हमारी थ्योरी क्लास ड्राइविंग की ज़रूर देखिएगा। आइए हम गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी की थ्योरी क्लास हम लेंगे। गाड़ी में आ गए हैं और गाड़ी जो है हमारे एक बिल्लू भाई हैं, ये उनकी गाड़ी है और माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। नाज़माबाद में मरहबा पकवान बहुत मशहूर पकवान है और माशाल्लाह बड़े लजीज खाने बनाते हैं ये। पकवान आपका जाना पहचाना नाम, नाज़माबाद गोल मार्केट के करीब बड़े लजीज खाने, और ये हमारे बिल्लू भाई बड़े लजीज खाने बनाते हैं। तो लिहाजा मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो नाज़माबाद के अगर के लोग हैं वो आएँ। माशाल्लाह ये अपने हाथों से बनाते हैं, तो आपसे गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल यहाँ पर आएँ और यहाँ के खाने को इस्तेमाल करें, खाना देखें और चखें। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। खाने वगैरह बनाइए, मरहबा पकवान गोल मार्केट के करीब ही है। तो हम आज अपनी थ्योरी क्लास शुरू कर रहे हैं कि जब हम ड्राइविंग करते हैं तो ड्राइविंग करने से पहले हमने ये सोचना है और ये समझना है कि हमारे जिस्म के कौन कौन से हिस्से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यानी कि हम जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो जिस्म के कौन से हिस्से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो स्टीयरिंग की वजह से मेरे ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ आयद होती हैं जो मेरे बराबर वाली सीट पर नहीं होती हैं। इस तरह वो आंखें बंद कर सकता है मगर मैं आंखें बंद नहीं कर सकता, क्यों कि मेरे पास स्टीयरिंग है और मैं स्टीयरिंग वाली सीट पर बैठा हूँ। तो हमें इस बातों का ज़्यादा ख्याल रखना है कि स्टीयरिंग वाली सीट के ऊपर हमने नींद नहीं करनी है, हमने सोना नहीं है। वो काम करना है कि हमारी ड्राइव भी सेफ़ हो और अच्छी ड्राइव हो और हमारी ड्राइविंग से किसी दूसरे बंदे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हम ये बताएं कि हमारे जिस्म के 5 हिस्से ऐसे हैं कि जो हम ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर सीधा हाथ, उल्टा हाथ, सीधा पाँव, उल्टा पाँव और हमारी नज़रें। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपकी मुसलसल इस्तेमाल हो रहती हैं और ड्राइव के दौरान ये 5 चीज़ें हमारी किसी और काम में इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। स्टीयरिंग, इंडिकेटर, हेडलाइट। अब ये समझना है कि स्टीयरिंग का काम क्या है। स्टीयरिंग का काम ये है कि जब आपने गाड़ी को लेफ़्ट या राइट मूव करना हो तो स्टीयरिंग उस वक्त काम आएगा। जितना स्टीयरिंग पर हमारा काबू रहेगा उस तरह हमारे पर हमारी ड्राइव जो है वो और भी अच्छी होगी और हम दूसरी गाड़ी का भी हम ख्याल रखेंगे। इसके बाद है हमारा दूसरा नंबर इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि हम जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो हमारे पीछे से आने वाली गाड़ी को हम ये बताते हैं कि हम सीधे हाथ पे या उल्टे हाथ पे हम मुड़ना चाहते हैं। पीछे वाली गाड़ी को इंडिकेट करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम सीधे हाथ पे मुड़ना चाहते हैं, सीधे हाथ से ओवरटेक न करें। अगर हम उल्टे हाथ पे मुड़ना चाहते हैं, पीछे वाली गाड़ी को इंडिकेट करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम पे मुड़ना चाहते हैं, से ओवरटेक न करें। नंबर 3 है हेडलाइट। हेडलाइट हमारी जो है वो रात में यूज़ की जाती है। खड्डा भी होगा, कहीं जंप होएगी,
कहीं रास्ते ख़राब होंगे, अपनी हेड लाइट से सहारा लेना पड़ता है ताकि जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ हमारे को रोशनी मिलेगी, हम ड्राइव करते हुए अपने मंजिल मकसूद पर चले जाएंगे। सीधे हाथ पे मैंने बता दिया आपको जो चीज़ है हमारी स्टीयरिंग है, इंडिकेटर है, हेड लाइट है, ये 3 चीज़ें सीधे हाथ से इस्तेमाल की जाती हैं। अब हम उल्टे हाथ पर आते हैं। उल्टे हाथ पे भी स्टीयरिंग, गियर लीवर और हैंड ब्रेक, अपनी नज़रों को सामने रखना है और स्टीयरिंग के ऊपर हमने हाथ रखना है। जब हमारे स्टीयरिंग पे हाथ रहेगा तो हम आसानी तरीके पे अपनी गाड़ी को इस तरह भी ड्राइव कर सकते हैं और इस तरह भी ड्राइव कर सकते हैं। इसके बाद हमारा उल्टा हाथ जो इस्तेमाल किया जाएगा, सीधा हाथ बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा वो स्टीयरिंग पर रहता है। उल्टा हाथ बार बार गियर के ऊपर आता है, तो हमने उल्टे हाथ को पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर और चौथा गियर, और हैंड ब्रेक जो होगा वो भी हमारा उल्टे हाथ से खींचा जाएगा। हैंड ब्रेक को खींच देंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि हमारी गाड़ी जो है वो लॉक हो जाएगी, आगे पीछे जाने के काबिल नहीं रहेगी। गाड़ी में 4 गियर हैं तो 5वां रिवर्स होता है, और जिसमें 5 गियर है उसमें 6ठा रिवर्स होता है। गियरों को बता देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 गियर हमको आगे लेके जाते हैं और रिवर्स का गियर हमारे को पीछे लेके जाता है। पहला गियर हमारे सीधे हाथ से ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद उसी के नीचे की तरफ जाएगा दूसरा गियर, और उसी के बाद जब दरमियान की तरफ जब लीवर को हम रखेंगे तो हमारा ऊपर की तरफ लीवर जाएगा तो तीसरा गियर लगेगा, और तीसरे गियर के नीचे बिल्कुल चौथा गियर लगेगा। हमारे साइड पे लीवर आने के बाद और नीचे की तरफ जाएगा तो इसका मतलब ये रिवर्स गियर लगेगा। 5वां गियर जो है रिवर्स के बिल्कुल ऊपर लगता है। सीधे हाथ पे हमारी 3 चीज़ें हैं, स्टीयरिंग, इंडिकेटर, हेडलाइट। उल्टे हाथ पे स्टीयरिंग, गियर लीवर और हैंड ब्रेक। इसके बाद हमारे पास सीधे पाँव पे हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक्सीलेटर और ब्रेक। ये एक्सीलेटर है, हमारे सीधे हाथ पे एक्सीलेटर का आपको मैं बताया था, और इसके बाद ब्रेक है। तो ये एक्सीलेटर यानी कि रेस का काम, आपको बताया कि रेस का काम है कि गाड़ी को आगे चलाना, और ब्रेक का काम ये है कि गाड़ी को आगे रोकना। इसके बाद उल्टे पाँव पे मैंने क्लच का बताया था कि इसको उल्टे पाँव पे हमारा क्लच है। एक्सीलेटर के लिए हम अपने सीधे पाँव को एक्सीलेटर पर रखेंगे और आहिस्ता 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 हम दबाएंगे, और जब हमने गाड़ी को रोकना होगा तो हम ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। तो ब्रेक के लिए हम जाए बच्चे हल्का से इस्तेमाल करेंगे, ज़ोर से ब्रेक नहीं मारना। ज़ोर से ब्रेक मारने से क्या होगा कि गाड़ी झटका खाकर गाड़ी रुक जाएगी और पीछे से आने वाली गाड़ी आपको टक्कर मार देगी, एक्सीडेंट का बाइस बनेगी। तो लिहाजा हमें कोशिश ये करनी है कि हमने ब्रेक को भी आहिस्ता इस्तेमाल करना है और क्लच को भी आहिस्ता इस्तेमाल करना है। एक क्लच तो उस वक्त ये कि जब भी आपको गाड़ी का ब्रेक लेना होगा तो क्लच पहले दबेगा, ब्रेक बाद में दबेगा। यानी कि जब आपको गाड़ी रोकना है, गाड़ी आप रोकें, रोकने से पहले क्लच पूरा दबा दीजिए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक का इस्तेमाल करें। जब ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपके लिए आसानी के साथ गाड़ी रुक भी जाएगी और गाड़ी आपकी झटका खा के बंद नहीं होगी। दूसरा काम क्लच का ये है कि जब भी आप गियर यूज़ करेंगे, यानी कि गियर को चेंज करेंगे, तो क्लच दबाना ज़रूरी है। क्लच दबाए बगैर गियर चेंज नहीं होता। अगर कोई शख्स इसको कोशिश करे कि मैं क्लच दबाए बगैर गियर चेंज कर लूँ, तो गियर की गरारियाँ टूट तो सकती हैं मगर गियर चेंज नहीं होगा। एक्सीलेटर और ब्रेक, ये दोनों चीज़ें आपके सीधे पाँव पर हैं। इसके बाद आपके उल्टे पाँव पे क्लच, एक उल्टे पाँव पे सिर्फ क्लच है और उल्टा पाँव क्लच के ऊपर हमेशा रखा ही रहेगा। जब तक आप ड्राइव करते रहेंगे आपका जो है क्लच के ऊपर पाँव रखा रहेगा, ये हटेगा नहीं। अब हमने अपनी बात को थोड़ा सा रिपीट करेंगे कि सीधे हाथ पे हमारी 3 चीज़ें हैं, स्टीयरिंग, इंडिकेटर, हेडलाइट। दूसरे हाथ पे हमारी स्टीयरिंग, गियर लीवर और हैंड ब्रेक। सीधे पाँव पे हमारे पास जो है एक्सीलेटर और ब्रेक। उल्टे पाँव पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्लच। अब हमारे जिस्म के 4 हिस्से इस्तेमाल हो चुके हैं और एक हिस्सा बाकी है जिसके मैंने आपको बताया था, हमारी आँखें। हमारी आँखें जो है वो सामने जो हमारी स्क्रीन है इसके ऊपर फोकस रहनी चाहिए, और साथ साइड में हमारे पास 2 मिरर हैं और एक सामने हमारा जो मिरर है, हम इसको देखेंगे। इसको हम बैक साइड पे देख सकते हैं कि अगर हम जब गाड़ी को रिवर्स करेंगे तो हम अपने साइड ग्लासेस को देखेंगे और साइड ग्लासेस को देखते हुए हम अपनी गाड़ी को रिवर्स करेंगे। जो हमारे बिल्कुल गाड़ी के पीछे करीब होता है तो हमारे को ये सामने वाला शीशा दिखाता है, और हमारे जो दूर होते हैं तो ये जो बराबर में हमारे जो साइड ग्लास है ये इस्तेमाल करते हैं। और कानून के मुताबिक आप गाड़ी को पीछे मुड़कर अपने हाथ को इस तरह करके गाड़ी को रिवर्स नहीं कर सकते, अपने साइड ग्लासों के ज़रिए आपने रिवर्स करना है। हमारे जिस्म के 5 हिस्से हैं और गाड़ी के जिस्म के 10 हिस्से ऐसे हैं कि जो आप कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं। रात की ड्राइव में आप हेडलाइट इस्तेमाल करेंगे तो आपको हेडलाइट किसके इस्तेमाल ज़रूरी है। वाइपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको बारिश के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इन चीज़ों को समझें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्यों कि ये आपका
अपना चैनल है वजिया ड्राइविंग स्कूल। अल्लाह हाफिज़।